गूगल का नया एंड्रॉइड 16 अभी रिवील करा गया है, काफी ज्यादा छुप छुप के। आप लोगों का एंड्रॉइड स्मार्टफोन पूरा ही बदलने वाला है। वाइब्रेशंस अलग तरीके से हो रहे हैं। पहले थुचुक थुचुक होती थी, तेज हो रही थी, अब पूरा मामला बदल गया। उसके साथ साथ नए कलर्स हैं, नए एनिमेशंस हैं, पूरी एक नई मोशन फिजिक्स बना रखी है। एंड ऑफ कोर्स मेरे दोस्तों, एप्पल का iOS निकलता है तो उसमें गूगल का थोड़ा सा इंस्पिरेशन बोलो, कॉपी पेस्ट बोलो होता है। सेम चीज गूगल के भी निकले, काफी सारे फीचर हैं, थोड़े देखे देखे से लग रहे हैं। कुछ लोग बोलेंगे चीटिंग, कुछ लोग बोलेंगे कॉपी, मैं बोलूंगा प्यार। एक दूसरे के कपड़े पहनते रहते हैं। एंड्रॉइड के जो अपडेट होते हैं ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हर एंड्रॉइड फोन के अंदर ये सेम चीजें आती हैं धीरे धीरे करके। तो जो अभी आपको ये फीचर्स दिख रहे हैं, ये आज से 6 महीने बाद सारे स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर के फोन्स में आएंगे। और जो स्पेशली स्टॉक एंड्रॉइड यूज करते हैं, जैसे मोटोरोला है, नथिंग है, इन सारे फोन्स का तो पूरा UI चेंज होगा। इवेंट के अंदर गूगल का पिक्सल है, बट फीचर्स S25 अल्ट्रा पे दिखाए जा रहे थे। देख रहे हो दोस्तों, गठबंधन चल रहा है पीछे से। या तो भूल तो नहीं कि चीटिंग तो नहीं होगी। इस पूरे अपडेट का नाम मटेरियल 3 एक्सप्रेसिव है। इसमें ज्यादा एक्सप्रेशन, ज्यादा कलर, ज्यादा फॉन्ट, थोड़ा ऐसा तड़कीला भड़कीला चिंजी वाइब आ रही है भाई एंड्रॉइड में। इतना बड़ा चेंज मैंने एंड्रॉइड के अंदर कभी नहीं देखा है। बहुत सारी जो फीचर्स हैं वो ज्यादा फंकी वाइब देते हैं। इवन फॉन्ट में भी एक अलग सी फंकी सी वाइब ऐड करी गई है। एंड गूगल यूजुअली फॉन्ट चेंज करता भी नहीं है। एंड ऑफ कोर्स आप लोगों को पता होगा, गूगल ने अभी कुछ टाइम पहले अपना लोगो भी चेंज करता। पहले थोड़ा कट आते थे, अब पूरा ही एकदम स्मूथ सा कलर आता है। एंड जब ये बात करी जा रही थी इस अपडेट के बारे में, तो काफी पर्सनल की भाई हाँ भाई एकदम घुस जाएगा आपकी लाइफ के अंदर। ऐसा आपके हिसाब से कलर्स, आपकी फोटोज के हिसाब से चीजें, जो एनिमेशंस भी हैं वो भी आपके हिसाब से आपको खुश करने के लिए बनाए गए हैं। पहले आप लोगों को याद होगा, गूगल का जो भी इंटरफेस होता था काफी शार्प से एजेस होते थे, थोड़ा कटीला सा टाइप रहता था। बट अब एकदम स्मूथ गोल गोल सर्कल्स आ गए हैं, प्यारे प्यारे मध्यम मध्यम एनिमेशन, कहीं चुभेगा नहीं कुछ। पिक्सल 9 प्रो भी जिन लोगों ने यूज करा, उसमें तो ऑफकोर्स भारत की तरफ भी कर रहे हैं, बट इसमें भी सिमिलर ही चीजें करी गई थी। हर जगह ब्लर का यूज करा गया है। एंड्रॉइड में कहीं ब्लर का इससे पहले कॉन्सेप्ट था ही नहीं, बट अब काफी जगह ब्लर ऐड करा गया है। क्विक सेटिंग्स पैनल का लुक पूरा ही चेंज करा गया है। बैटरी, वाईफाई, नेटवर्क, इन सब के आइकन्स थोड़े आपको देखे देखे चलेंगे, बट सीधा iOS से काफी इंस्पायर्ड फील हो रहे हैं। बट हाँ भाई, ये पूरा चेंज करा गया है। मोबाइल डेटा का आइकन क्यों नहीं डाला है मुझे नहीं समझ में। अभी अगर आपको मोबाइल डेटा ऑन करना है, वाईफाई पे क्लिक करना पड़ता है, फिर वाईफाई बंद करना पड़ता है, फिर मोबाइल डेटा का आता है, फिर वहां से ऑन होता है, फिर वापस बंद करना पड़ता है, तब जाके भाई आपका डेटा चालू होता है। 4-5 स्टेप का प्रोसेस है, जो ज्यादातर फोन्स के अंदर एक सिंगल स्टेप से होता है। एंड बहुत छोटी छोटी चीजें, जैसे हर जगह अगर आप टच कर रहे हो ना, तो एक एनिमेशन है, शेप मॉर्फ एनिमेशंस भी है। बेसिकली जैसे आप क्लिक करोगे किसी एक बटन को, तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी, तो आपको एक डिफरेंट सी वाइब आएगी। एंड अगर चीजें बढ़ रही हैं या घट रही हैं, तो उसमें शेप के चेंजेस होते हैं, काफी इंटरेस्टिंग सी वाइब लगती है। पहले ऐसा होता था, फ्लैश पे आप क्लिक करो मतलब फ्लैश जल जाता, अब उजाला हो गया है जीवन में। एनिमेट होता है भाई पूरा, ऐसा क्लिक करोगे तो उंगली पे गुदगुदी ना हो जाए बस। एंड क्विक सेटिंग्स ऑफ कोर्स आप पूरी कस्टमाइज कर सकते हो अपने हिसाब से। एंड हर जगह ना अगर आप नोटिस करो तो बबली बबली एनिमेशन, जैसे यहाँ पे स्वाइप अगर आप कर रहे हो तो एक बबल वाला इफेक्ट मिलता है नोटिफिकेशन ड्रॉअर के अंदर। एंड इवन अगर आप रीसेंट मेन्यू भी भाई अगर आप पूरा हटा दोगे, तो थोड़ा सा ऐसा लगता है बाउंस होके दोनों साथ में वापस आ रहे हैं। ये भी मैं ऑनेस्टली बताऊं, हमने iOS ट्राई करा, उसमें डायनेमिक आइलैंड जैसे होता था, क्योंकि छोटा होता था, बड़ा होता था। एंड जो iOS की यूजर्स है उनके लिए काफी कॉमन है इस टाइप के एनिमेशन। बट गूगल की एक बहुत डिफरेंट वाइब थी, उन्होंने भी छोटी छोटी चीजें अडॉप्ट करी। तब फ्रेश कर ही रहे हैं तो भाई ऑफ कोर्स फ्रेश वॉलपेपर्स भी आपको चाहिए होंगे, वो भी आपको मिल जाएंगे फ्रेश वॉल्स के साथ। ये गूगल का नहीं है, हमारा है। बेंकी भाई की सिफारिश थी ये करनी। आप लोगों ने देखा होगा भाई, जोमेटो से आप खाना मंगा रहे हो या फिर कहीं से कुछ ऑर्डर कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, प्रोग्रेस इंडिकेटर आता है। iOS में ये बहुत कॉमन है एंड बहुत सारे लोगों को पसंद आया था जब उन्होंने ऐड करा था। सैमसंग के फोन्स में, OnePlus के फोन्स में ये अलग से डालते हैं प्रोग्रेस इंडिकेटर, बट अब गूगल ने खुद ही डाल दिया उसके अंदर। एंड ये लॉक स्क्रीन पे, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे हर जगह दिखेगा। बेसिकली पूरा एक नया फिजिक्स का सिस्टम है, हर चीज ऊपर नीचे हो रही है, थोड़ा सा एनिमेशन भी भाई एक्साइटमेंट वाला है, तो मजा आता है भाई यूज करके। मैंने अब करा नहीं, वैसे देख के मजा आ रहा अभी भाई। और कुछ एप्लीकेशंस का कंप्लीट डिजाइन चेंज करा गया, जैसे अलार्म एप्लीकेशन है, ये तो पूरा भाई इसकी काया पलट हो गई। उसके साथ साथ गूगल की जो फोटोज एप्लीकेशन है पूरी ही चेंज होगी भाई। गूगल फोटोज ऐसी नहीं दिखती थी पहले, आप मुझे बताओ इससे सिमिलर दिख रही है। iOS की जो गैलरी एप्लीकेशन उससे ऑफ कोर्स दिख रहा है, काफी सारी इंस्पिरेशन लिया, वो भी अच्छी काम करती है। बट गूगल फोटोज में एक मेजर अपग्रेड है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे फोन्स में यही अपग्रेड आएगा। मैं एकदम ऑनेस्ट बताऊं, मेरे को पर्सनली अच्छा लगा है अपग्रेड, क्योंकि काफी ऑर्गेनाइज सा फील हो रहा है। जेमिनी के अंदर एक और मेजर अपग्रेड ऐड करा। हमको पता है S25 अल्ट्रा को जो इवेंट था उसके अंदर भी दिया था, बट अब ये आ चुका है। हेलो जेमिनी, मेरे को ये बताओ, ये कैमरा कौन सा है? ये सोनी FX3 सिनेमा कैमरा है। FX3 तो बिल्कुल नहीं। माफ करना,
मुझे अभी भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। अरे अब देखो, क्या अब देखो। कैमरा? ये सोनी FX3 है। ये एक शानदार सिनेमा कैमरा है जो अपनी बेहतरीन लो लाइट परफॉर्मेंस और सिनेमाई वीडियो रेड तो अभी मेहनत की जरूरत है बट काम करता है। समझ लो कोई आप स्क्रू कर रहे हो, आपको स्क्रू मिल नहीं रहा कि भाई कौन सा इसका स्क्रू ड्राइवर होगा, अमेजोन पे ऑर्डर करना है, या फिर एक थैली आपको पूछनी है, सिक्का पूछना है, या फिर किसी और कंट्री में गए हो आपको कुछ अलग सा पकौड़ा मिल गया, वो आपको चेक करना है कि वेज है कि नॉन वेज, वो सब बताएगा आपको। बट भाई गूगल का जेमिनी अब स्मार्टफोन में तो था ही, स्मार्ट वॉचेस, स्मार्ट टीवी हर जगह आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर मैं आपको एकदम सीधी सी बताता हूँ, ये सैमसंग का जो अपना One UI है और जो एप्पल का अपना iOS है, मेरे को ऐसा फील हुआ कि काफी सारे फीचर्स सैमसंग से और काफी सारे फीचर्स एप्पल से लेके वो इंटीग्रेट करे गए। आप लोगों को लग रहा होगा ये तो क्या चीज है, ऐसे तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बट ये बहुत कॉमन है। एंड्रॉइड जब पहले भी अपग्रेड आते थे तो आप लोगों को याद होगा काफी सारी कस्टम रोम बनती थी, जो इंडिपेंडेंट डेवलपर होते हैं, अकेले बैठा कोई कमरे के अंदर वो कुछ कुछ फीचर ऐड कर देता था, कस्टम रोम में रूट करके लोग डालते थे। उसमें से भी काफी सारे फीचर्स एंड्रॉइड उठा के यूज करता था अपने नेक्स्ट वाले वर्जन्स में, जो लोगों को पसंद आते थे। पर हाँ भाई, ये बहुत कॉमन प्रोसेस है, हर कंपनी एक दूसरे से फीचर्स लेती है एंड एट द एंड जो प्रोडक्ट्स निकल के आ रहे हैं, जो UI निकल के आ रहे हैं, इसमें हम सबको मजा आ रहा है। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कब आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्या मामला चल रहा है, ये अभी बस दिखाया गया है कि ऐसा होगा। अभी एक मेन इवेंट होगा जो 2 दिन का इवेंट होगा, May 20th और May 21st को। उसमें जो एंड्रॉइड का नया UI वो पूरा लॉन्च करा जाएगा, एक एक छोटी छोटी चीज बताई जाएगी एंड इसमें इन डेप्थ AI वाले फीचर्स के बारे में भी बात करी जाएगी। पब्लिक बेटा इसका स्टार्ट जैसे ही होता है वैसे ही हम भी वीडियो बनाएंगे, बट ये मेरे ख्याल से जिस दिन इवेंट अनाउंस होगा उसी दिन पब्लिक बेटा भी स्टार्ट हो जाएगा। जो एंड्रॉइड का फाइनल वर्जन है जो आप लोगों तक पहुंचेगा, इसकी एक्सपेक्टेड डेट अभी जून का फर्स्ट वीक बताई जा रही है, बट पता नहीं भाई कब तक पहुंचेगा। बट ये डेट ऊपर नीचे होती रहती है, तो 1 महीने का बफर लेके चलो। अभी वैसे लॉन्च कर दिया गया है एज डेवलपर बेटा, बट मैं उसको रिकमेंड नहीं करूंगा कि उसमें बहुत सारे बग्स होते हैं, बहुत सारे छोटी छोटी इश्यूज आप सब लोगों आ सकते हैं। आप बताना आपको कैसा लगा है एक्साइटिंग अपडेट और ये सारे फीचर जो उछल के आ रहे हैं, इससे आप क्या करोगे।